खटिया पर अपने परिवार के साथ बैठे ये झाबुआ जिले के भीमपुरी गांव के निवासी रमेश परमार हैं। 2008 से वो लगातार आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में विद्युत वितरण कंपनी में काम कर रहे थे। बीते 17 अक्टूबर 2024 को वो काम के दौरान एक हादसे का शिकार हो गए। वो पोल से गिर पड़े, बेहोश हो गए और बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। लंबे इलाज के बाद आखिरकार उनके पैर को बचाया नहीं जा सका और उनका पैर काटना पड़ा। पीठ में भी गहरे निशान हैं। कई महीनों तक वो सीधे नहीं लेट पाए। इस पूरी प्रक्रिया में उनके लाखों रुपए खर्च हो गए। वो कर्ज का शिकार हो गए, पत्नी के गहने बिक गए। लेकिन जिस आउटसोर्स कंपनी के लिए वो काम कर रहे थे, वो 12 महीने बीतने के बाद भी रमेश परमार को राहत देने को तैयार नहीं है। सर, मैं TDS कंपनी का कर्मचारी हूँ और 17-10 तारीख को गोरे खानदान में काम करते समय करंट लग गया था और जब बेहोश हो गया तब अस्पताल में ही था। तो वहाँ से फिर दाहोद ले जाया गया। वहाँ से पग काटना पड़ा ये और इलाज के पूरा खर्चा घर से ही करना पड़ा। 7-8 लाख वहीं खर्चा हो गया सर, और दागिने नागिने सब बेचने पड़े और कंपनी द्वारा कई पैसे नहीं है। इलाज के लिए कंपनी की तरफ था इलाज, पर कई कागता कार्रवाई नहीं की गई सर, और तनख्वाह ही नहीं मिल रही सर। 12 महीने हो गए सर। घर में 4 बच्चे हैं सर और 2 मम्मी पापा है। नीचे 8 सदस्य हो गए सर, और खर्चा के लिए कोई पैसा ऐसे नहीं हो रहा। कमाने वाला मैं अकेला ही था सर। पैसे की दिक्कत आ रही सर, कोई काम करने वाला नहीं है। बच्चों की फीस कैसे भरूं, सामान कैसे, घर का खर्चा करूं। मम्मी पापा बूढ़े हो गए हैं सर। रमेश के जीवन में दुश्वारियां कम नहीं हो रही हैं। पत्नी के अनुसार गहने सारे बिक गए हैं, जमीन गिरवी पड़ी है। कभी घर पे नमक नहीं होता तो कभी हल्दी मिर्च नहीं होती। खाने के लाले हैं और ऊपर से बच्चों की पढ़ाई और परवरिश कैसे होगी इसकी चिंता भी। ये भी तकलीफ है। अनो 12 महीना तो यहाँ खाटले लेटरिन बाथरूम सब कराया, अने जगह भी होती थी वैसी दीदी कई मेली, पैसा भी काढ़िया तिब्बी आल मेल वाला पड़िया। अना कौन काम है हम हा पास कौन पाले आई। बसा भी पोर गई साल ने भी खिस्त पड़ी है जो भरवानी, इस साल ने भी पड़ी। अने फिर दागिना होता ती भी वैसी दीदा सब। मंगलसूत्र है होता, ये साकली थी, पैर में तोड़ा था, सब जी होता थी वैसी दीदा। और इसको दवाई करावी, बाजार थे लिया, जगह भी वैसी दीदी। थोड़ी बहुत रही। कंपनी कोई मदद कर रही कि नहीं कर रही। हाँ, घर में सरफ, हाबू सरफ, मरसिया तेल नहीं है। पगार भी रोकाई रही अने हांथू सामान हम लागी बधु एम। कई खेतर में है पाकतो है लाए खेतर थोड़ा बहुत मेल दीदा होता थी हूँ पाकावे। रोडियो भी हेवियो खावा मळियो अने वगर हाबू इसी तरह धोवी रहा, हाबू भी नहीं मळे। अने आ ठीक थई जाए तीने बाद पासो तई कामे हमारे लगाड़ो से। अन आन हमें कई कामे मोकली, अन बैर माणस कई जाए एकली कमावा तई आना बसे छोटे आ ठीक थाया बाद हमें तई पासो लगाड़ूँ। ऑफिस में लिखा पढ़ी का नहीं करे, हम कौन पाड़े। अन 20 साल इन काम करता थे गई ऑफिस में 1000 रुपया में लागे लो तारे न काम करी रहजो ता आऊँ थी गयूँ। हाँ बट्ठा मन कौन पाड़े, मन केतरी हाँ परेशान थई रही। रमेश परमार की ये कहानी पूरे देश के आउटसोर्स कर्मचारियों के दर्द को बयां करती है। आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य कितना अनिश्चित होता है और आउटसोर्स में काम करवाने वाली कंपनियां कितनी बेरहम होती हैं, ये इस बात की बानगी है। नियम के अनुसार तो रमेश परमार को मानदेय मिलना चाहिए था, कंपनी को उसका उपचार कराना चाहिए था और उसकी पेंशन निर्धारित करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया।
रमेश और उनकी पत्नी कभी कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाते हैं तो कभी शिकायतें अन्य जगह पर करते हैं। कौन आते? कोई नहीं आते, कोई नहीं आते। फोन लगाड़े तो भी नहीं आते। यहाँ कमर में तो घणी तकलीफ आई गई। ये मोबाइल घाल दे, 8-10 दिन पहले आईसीयू पड़ा आया, होश भी नहीं आया। मैं परेशान थी गई एकली। कौन आए दौड़े, काका बाबा ना सोरा आवे न जाए करे ने, हेलो हमार मोटी बहन वालों ही आवे न जाए करे। उन्हीं कंथा भी पैसा काढ़िया, ती भी पड़िया लेवा। हवा कमा वालो ताई बैठो, पगार भी तावे नहीं रही। ग्रुप बना रखा सर, उसमें से भी जैसा आपने नाम काट दिया तो ग्रुप में क्या? हाँ, तो ग्रुप में नाम भी काट दिया। तो ग्रुप में नाम हमणा काढ़िया से 20-25 दिन थी गया से। हेम करता जन पहलू नाम काट दे ने, तात तई हूँ जई ऑफिस में भाटा रोज ले मंडी, थाना भी कर दिन, तरकड़ान भी घेर भी लावी। कौन पाले तम भी भाड़ो की हेम भी की। जिन्हें नाम काढ़्यू ने ग्रुप में थू तीन भी घेर बहार दी। इतनी मारी कन से हिम्मत, हम तम भी भाड़ो की किन्नी रीतने हूँ आई कि क्या मारो सोरा पालो। आतरू हूँ जय जैन झाबे, जय जैन कोई थायूं भी नहीं कहीं हैं। कोई भी मलवू जोई, पैसों भी तावो जोई क्या घर में आनो सामान हम बदू लागी। बावजूद उनके ये आउटसोर्स कंपनी उसे राहत देने को तैयार नहीं है और जिम्मेदार अधिकारी इसे आउटसोर्स कंपनी की जिम्मेदारी बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसे में जो आउटसोर्स कर्मचारी संघ है वो अपनी चिंताओं को जता रहा है। संगठन ने इसके लिए मध्य प्रदेश में कई ऐसे उदाहरण हैं कि जो बिजली काम करते हुए क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। रमेश परमार जी हमारे झाबुआ जिले से हैं। उनका जब एक्सीडेंट हुआ था, जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ था, हम 4 दिन से सतत लगे हुए थे कि इसका ईपीएफ में जो केस रहता है 48 घंटे के अंदर दायर होना चाहिए और इसका मुफ्त इलाज हो जाता। उसके बाद कंपनी की इतनी लापरवाही रही कि ना तो केस दायर कर पाए हैं, ना उसका मुफ्त इलाज हो चुका। और आज का जो रमेश परमार जी है, उनके निजी पैसे से लाखों रुपए का इलाज करवा चुके हैं और ना तो उसको पेंशन चालू हुई है और ना ही उसका ईपीएफ द्वारा जो वेतन मिलना था वो ना मिला। आउटसोर्स कर्मचारियों की ये पीड़ा समय समय पे सामने आती है। खासकर विद्युत वितरण कंपनी से जुड़े कर्मचारी जब मौत का शिकार होते हैं या इस तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तब उनका परिवार इस तरीके के हालातों में पहुंच जाता है। रमेश परमार के 4 बच्चे हैं, पत्नी है और बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। लेकिन अब रमेश निशक्त हो चुके हैं और आउटसोर्स कंपनी ने फिलहाल अपने हाथ खड़े किए हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर संवेदनाएं कहाँ चली गई हैं आउटसोर्स कंपनियों की, और प्रशासन की संवेदना कहाँ है? क्या प्रशासन आउटसोर्स कंपनी से बात करके इस परिवार को राहत नहीं दिलवा सकता? वो हक जो शासन के नियमों के अनुसार इस परिवार को मिलना चाहिए। इस पूरे मामले में हमने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की, क्योंकि जो सेवा प्रदाता आउटसोर्स कंपनी है उसका अनुबंध तो विद्युत वितरण कंपनी से ही होता है। हमने सवाल किया कि आखिर रमेश परमार के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि उनकी ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सुनिए क्या कहा विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने। रमेश परमार हमारे आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत था और कंपनी की तरफ से जो लाइबिलिटी बनती है उसमें उनको 2 लाख रुपए की सहायता कंपनी मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की तरफ से प्रदान की गई है। बाकी जो उनकी कंपनी है TDS मैनेजमेंट, वो उनको आर्थिक सहायता और जो भी दूसरे बेनिफिट्स हैं वो उनको उपलब्ध कराएंगे और उसके लिए हमारी तरफ से जो बनता है फॉलोअप लेना वो हम ले रहे हैं और निरंतर उनसे संपर्क में हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उनके जो भी हित लाभ उनको चाहिए वो दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। CB लाइव की टीम रमेश परमार की इस पीड़ा को सुनकर उनसे मिलने गई थी। ये तस्वीरें हमने उसी वक्त कैद की, उनसे बातचीत की। पीड़ा देखकर तकलीफ हमें भी हुई।
तो आपने भीमपुरी के गोहरी फलिया के आउटसोर्स कर्मचारी जो कि विद्युत वितरण कंपनी के हैं रमेश परमार, उनकी कहानी को देखा सुना। उम्मीद है उनके दर्द को आपने महसूस किया होगा। अब ये दर्द आउटसोर्स कंपनी और विद्युत विभाग और जिला प्रशासन कब महसूस करेगा, कितनी जल्दी महसूस करेगा, इसका हम इंतज़ार करेंगे। इनकी पीड़ा सुन के दिक्कत तकलीफ़ महसूस हुई होगी आपको, मुझे भी हुई। आपके ये जो 2 बच्चे हैं ना, इनका जो फीस है ना, वो इस साल की भर दी आपने? नहीं भरी। 13,000 रुपये। एक 1,000 स्कूल में बैठवा नहीं देगी, एक खाली भरे आई था काट दी। तो 13,000 रुपये हम भर देंगे आपके, ठीक है। और अभी ये मैं आपको ये 3,500 रुपये हैं, रखो, 3,000 रुपये हैं। ये आपका जो भी खर्च करना हो करना। और 13,000 रुपये मैं भिजवाता हूँ आपके पास, है ना। फ़ोन पे यूज़ करते हो? कोई नहीं करता है? चलो मैं कैसे भी भिजवा दूंगा, मेरे थाना वाले साथी आके दे जाएंगे, ठीक है। और ये तो हमारी मदद हो गई, लेकिन आपकी जो कंपनी है उससे हम बात करेंगे और ऊपर सरकार को भी पूरा मामला बताएंगे कि भाई ये स्थिति है, बहुत मतलब दुखद है। कोशिश हम पूरी करेंगे। कर्जो साहब, हाँ कर्जो ने ये आप निश्चित रहना, आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। जी सर, और डीसी में वापस नाम जोड़ा जाए और उपस्थिति वापस भेजी जाए सर। ये आपकी बात पूरी जाएगी, ठीक है। ग्राउंड पे आके और हकीकत जानने के बाद ही चीज़ें समझ में आती हैं, इसलिए हम ग्राउंड पे आते हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों की दशा क्या है, उम्मीद है कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।